जय हिंद। मोटिवेट ग्रुप के आदरणीय अध्यापक और प्रिय विद्यार्थियों, आज के दिन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग आज बात करेंगे बाबा साहब के बारे में। 14 अप्रैल का ये पावन दिवस आज पूरा विश्व मना रहा है, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ भारत देश के लिए महान नहीं, पूरे विश्व के लिए ही महान है। क्योंकि इनके कार्य जो आज पूरी दुनिया में लोग याद करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान था इनका एजुकेशन। और आज वर्ल्ड में किसी बड़े विश्वविद्यालय में चले जाओ, यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, हर एक जगह आपको बाबा साहब की मूर्तियाँ दिखाई देंगी, स्टैचू दिखाई देंगे। इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, तभी तो आज पूरे विश्व में इनका नाम है। अगर बाबा साहब के जीवन में, उनके संघर्ष में और उनकी देन देखा जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे बयान करने में। तो इसलिए मैं कम से कम समय लेते हुए आप सभी को बाबा साहब के एक छोटे से शब्द के साथ मैं समाप्ति करना चाहता हूँ। क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। Respected Ravi sir and my dear students, I, Ajay Singh, teacher of Motivate Group, welcome all of you on this auspicious occasion of the 135th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. Please welcome Sardi Floria. Respected Ravi sir, teachers and all my seniors, I Sardik Floria on this auspicious day of 135th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar going to deliver a special on his life. Dr. Bhimrao Ambedkar was a great leader. He was born on 14th April 1891. He is called the father of Indian Constitution. He wanted everyone to be treated equally. He worked for the right of poor people. Dr. Ambedkar helped make the law of India. He studied in many countries. People celebrated his birthday as Ambedkar Jayanti. We remember him for his hard work and kindness. He was awarded Bharat Ratna in 1990. He was become an inspiration of millions of students and people. Thank you. रिया भगत प्लीज स्टेज पर आए। आदरणीय रवि सर, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं रिया भगत मोटिवेट ग्रुप की छात्रा आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के पावन अवसर पर चंद पंक्तियाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियों पर प्रकट कर रही हूँ। पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। हम लोग आज बात करते हैं बाबा साहब के बारे में, एक ऐसी विभूति जिसने केवल दलितों के लिए ही नहीं, पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने काम किया। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों के मसीहा महान युग पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 14 अप्रैल का ये पावन दिवस आज विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब की महान सोच केवल भारत के ही नहीं, विश्व भर के लिए एक दिशा बोधक है। विश्व के अनेक विकसित अमीर देशों में भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार के लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ा। वहीं भारतीय संविधान के लागू होते ही पहले ही दिन से भारतीय महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। ये बाबा साहब की देन है, जिससे विश्व मंच पर सम्मान मिला। बाबा साहब को सम्मान देने से पूर्व हम उनके जीवन के संघर्षों के बारे में ज़रूर जानें। उनका जीवन एक प्रेरणा है। कोई भी हारा हुआ मनुष्य यदि बाबा साहब के संघर्षशील उन्नत जीवन के कुछ पहलुओं पर ही विचार करें तो
विचार कर लें तो मन में एक प्रेरणा जग जाती है। आज इस कार्यक्रम में एक प्रेरणा लेकर उठें और बाबा साहब के जीवन मूल्यों से सीख कर कोई सर्जन करने का संकल्प लें। एक बात ये भी जाननी आवश्यक है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवल दलितों का समूह कहकर उन्हें छोटे दायरे में ना समेटें। कर्मों से बनता है वजूद आदमी का, जाति तो नकली पहचान है। अगर ऊंची जाति से ही होती श्रेष्ठता तो बताइए बाबा साहब आज क्यों महान हैं। ऐसे युग पुरुष जुगों जुगों याद किए जाएंगे। भारतीय संविधान में बाबा साहब की आत्मा बसती है। भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद बाबा साहब की दृढ़ विचारधारा पर टिकी है। आओ मिलकर आज हम संकल्प लें कि हम इनके जीवन को आदर्श बनाएं। अंत में मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना भीम नाम के तो हजारों इंसान हैं। धन्यवाद। Respected Ravi sir, teachers and my dear friends, a very good afternoon to all of you. I, Gaurav Kumar, a student of Motivate Group, going to deliver a speech on this auspicious day of the 135th birthday anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. He was born on 14 April 1891 and is known as the father of the Indian Constitution. He was a great leader, social reformer and a lawyer who worked hard for the rights of the Dalits and poor peoples. B.R. Ambedkar believed in equality, justice and education for all. He faced many difficulties in life but never gave up. On 26 January 1950, the Constitution of India written by him come into effect. Ambedkar Jayanti is celebrated every year on his birthday to remember his great work. Let us follow his teaching and work for a better equal society. Thank you. Good afternoon, respected Ravi sir, teachers and my dear friends. I am Khushi Chaudhary on this auspicious day of 135th birth anniversary of Ambedkar, going to deliver a speech on his life. B.M. Rao Ramji Ambedkar was popularly known as Baba Saheb. Ambedkar was a pioneer of social reform and the chief architect of the Indian Constitution. Ambedkar born 14 April 1891 in Madhya Pradesh into a Dalit family. He faced caste-based discrimination from an early age. Ambedkar earned multiple degrees including BA in Economics and Political Science from Bombay University and MA and PhD in Economics from Columbia University. He was one of the most highly educated individuals of his time. Ambedkar fought against the oppressive caste system. He organized protests, authored scholarly work on caste discrimination and advocated for equal rights for Dalits. It was his effort that India has world's largest democracy, total where every person has equal rights, live peacefully. We shall highly thankful to him. Thanks. इन बच्चों ने बहुत विस्तार से बाबा साहब के बारे में बताया। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे इंडिया जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको चलाने के लिए जो संविधान की ज़रूरत है, जहाँ पे सब लोग बराबर हों, कोई छोटा बड़ा ना हो, जातिवाद, जाति प्रथा और रेसिज्म, काला गोरा, इसके भेद को पीछे छोड़ते हुए जो संविधान लिखा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, उसमें विशेष भूमिका अदा की है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सब लोग इक्वल बैठे हो एक क्लास में, आप देख सकते हो अलग अलग जाति, कोई जर्नल से, कोई एससी से, ऐसा करके सब लोग साथ में बैठ के आप एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद भी ये सब झेल चुके थे, क्योंकि वो खुद भी एक दलित जाति से थे। फिर उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद फिर उन्होंने अपने देश के संविधान को ऐसा बनाया कि जैसी दिक्कत उनको पेश आई कभी किसी और को दिक्कत पेश ना आए, सब लोग बराबर से जिए।